नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का आज से फॉर्म ओपन हो गया है और फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप लोग पूछ रहे थे ना सर कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सर क्या है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कितना इसमें पोस्ट है बताता हूँ। 6000 पोस्ट है दोस्तों। कैटेगरी वाइज समझिए कितना पोस्ट है। जनरल में मेल का 1800 पोस्ट है, फीमेल का 360 है। टोटल मिलाकर आपका जनरल में 2160 पोस्ट हो गया। ईडब्ल्यूएस का 500 और 100 यानी 600 पोस्ट हो गया। बीसीए का 700 मेल में और 140 फीमेल में 840 पोस्ट हो गया। बीसीबी का 400 और 80 फीमेल का 480 पोस्ट हो गया। और एससी का 900 और 180 फीमेल में यानी 1080 पोस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका कैटेगरी वाइज है। कुछ पोस्ट दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए है तो वो हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अप्लाई आज से चालू है 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक। तो लास्ट डेट का वेट क्यों करना, पहले फॉर्म भरिए। और फॉर्म भरते समय भैया देख लो यहाँ पर 0 रुपए। तो सभी को, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते समय 0 रुपए लग रहा है, तो सभी को फॉर्म अप्लाई करना है, जरूरी है। अब जिसका दोस्तों देखो क्या है ना, तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा एग्जाम दोगे तो आपको आइडिया भी लगेगा किस टाइप का प्रश्न, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। आप लोग ये समझो, एग्जाम का तैयारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कर रहे हो जरूर भर देना। अप्लाई 0 रुपए लग रहा है। ठीक है, इसमें जो एज काउंट हो रहा है 1 फरवरी 2024 से एज काउंट हो रहा है। इस डेट तक दोस्तों 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों देखो 25 साल है ना, ये जनरल का है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एज में 3 साल एक्स्ट्रा आपको छूट दिया जा रहा है कोविड के कारण। समझ लो भैया, ये 25 के जगह पर क्या हो जाएगा, ये 25 हटा देते हैं, ये दोस्तों आपका 28 साल हो जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा छूट है जनरल को। बाकी दोस्तों ईडब्ल्यूएस, बीसी और एससी को 5 साल का छूट और मिलेगा। यानी दोस्तों ये सब कैटेगरी आपका 18 साल से लेकर 33 साल तक फॉर्म को भरेंगे। समझ गए। चलो, और एज की गणना हो रही है 1/2/2024 से। इस डेट तक आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मात्र आप 12th पास हो फॉर्म को भर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई आपका सब्जेक्ट 10th में सभी का होता है। तो भैया हिंदी तो कंपलसरी है 10th में, या संस्कृत तो सभी होता है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हिंदी या संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी लोग पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत है, सभी का सब्जेक्ट होता है दोनों में से कोई। तो ये दोस्तों सिंपली समझिएगा, 12th पास हो तो फॉर्म भरो। ठीक है, चलो ये बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ध्यान समझिएगा दोस्तों, सिलेबस वगैरह ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों आपका समझने में समय लगेगा। फिजिकल सबसे पहले होगा, फिर आपका रिटर्न है, फिर आपका मेडिकल है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों आप लोग ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो पेपर होगा ना आपका, ये ऑफलाइन होगा। इसमें नॉलेज टेस्ट यानी दोस्तों रिटर्न जो होगा ना 94.5% आपका जो वेटेज है उतना है। बाकी एनसीसी आपने कर रखा है ना, तो उसका 3 नंबर आपको मिलेगा। अगर जो बच्चा एनसीसी कर रखा है, जिसमें एनसीसी सर्टिफिकेट भी ए सर्टिफिकेट होता है। बाकी दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का 2.5 नंबर, तीनों को जोड़ोगे तब 100 होता है। इस प्रकार से आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम अदर स्टेट से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो भैया सीईटी आप अगर पास हो, जैसे यूपी में पेट होता है ना, वैसे हरियाणा में, तो वही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अदर स्टेट के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप सीईटी पास हो तब। समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, सबसे पहले इसमें फिजिकल है, पहले सीईटी जो पास है वो भरेगा, फिजिकल, फिर आपका रिटर्न, फिर आपका मेडिकल है। अब समझिएगा प्रश्न क्या पूछेगा, सिलेबस में आपको बता रहा हूं। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, 94.5 मार्क्स का। समझ लो एक क्वेश्चन भैया कितना हो गया, 0 आपका 945 मार्क्स का। ठीक है, बाकी 105 मिनट का समय आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन आपका 94.5 मार्क्स, 105 मिनट समय। ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब क्या क्या सिलेबस से सवाल है ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पहले में तैयारी कहाँ से करनी है मैं बेस्ट बुक बता देता हूँ। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ठीक है, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के जो सिलेबस है ना उसी पर आधारित है। जैसे कि समान अध्ययन, समान विज्ञान, रीजनिंग, मानसिक आपका योग्यता, यानी सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो 300 पेपर 2018 और 2021 का जो भी पेपर है ना वो भी इसमें शामिल किया गया है। और 25 आपका प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाया गया है। और इसके अलावा 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कंप्लीट आपका तैयारी दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हो जाएगा चक्षु पब्लिकेशन के बुक से। तो ये दोस्तों आप लोग ले लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना तो वहां भी मिल जाता है, तो वहां से भी ले सकते हो।
देखिए दोस्तों, ये आपका संपूर्ण सिलेबस मैं बताता हूँ कंप्लीट। ये सिलेबस है। सबसे पहले 94.5 आपको मार्क्स मैंने बताया। सबसे पहले पूछेगा क्या, जनरल स्टडी हो गया, जनरल साइंस, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो गया, पर्यावरण से भी संबंधित सवाल पूछ सकता है। करंट अफेयर आपका हो गया, रीजनिंग हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया दोस्तों, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपका सवाल रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री से आपका सवाल रहेगा, मतलब जानवरों से संबंधित कुछ आपका सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों ये ट्रेड वगैरह से हो गया। बाकी दोस्तों 10% कम से कम रिलेटेड क्वेश्चन आपका बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर से रहेगा, और 20% के जो आसपास आपका क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा जी के संबंधित आपको कुछ प्रश्न पूछ सकता है 20%। ये सब जानकारी दिया गया है। तो जनरली आपको पढ़ना क्या है, देखो जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, जिसमें आपका सारा कुछ आपका आ जाएगा, जैसे जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये सब जीके जीएस का पार्ट हो गया। बाकी आपका रीजनिंग है और मैथ पढ़ना है। बाकी एग्रीकल्चर तो आपका जीके जीएस का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों आपका कंप्यूटर और हरियाणा जीके से संबंधित आपका कुछ सवाल रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखोगे, ध्यान से पढ़िएगा, बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा 10+2 आपका रहेगा। पेपर जो होगा ना दोस्तों, आपको जैसे मैंने बताया ऑफलाइन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 0.95 मार्क्स है, यानी आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बाकी यहाँ पे देखो ना दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग पूछोगे, नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन रखा गया है। देखो, अ कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी है आउट ऑफ 5 ऑप्शन, यानी दोस्तों जितना भी ऑप्शन दिया गया 5, उसमें से सारा ऑप्शन आपको मतलब एक भी छोड़ना नहीं है। इफ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, टोटल आंसर अलाउड तो आपका पेपर में ये समय दिया गया 105 मिनट का समय। यानी दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या बताया गया ना कि आपका सब सारा क्वेश्चन टच करके आना है। देखो यहाँ पर भी आपका हेडलाइन करके लिखा गया, इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन देन 0.954 मार्क्स ऑफ ईच अनअटेम्प्ट क्वेश्चन सेल बी आपका कट हो जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा भैया, आपको सारा क्वेश्चन टच करके आना है। और जाहिर सी बात है, निगेटिव नहीं है तो सारा कुछ टच करके आना। ये सारा क्वेश्चन इसलिए बताया गया है, रंग के आओ भैया, भर के आओ। हो सकता है कि भैया चोरी बचाने के लिए होता है ना कि ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, बाद में सेटिंग वगैरह वो सब होता है, ठीक है, बाद में कोई ना, तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से रखा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। बाकी ये सब है। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में ये सब जानकारी है। बाकी एनसीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो देखो आपका 1, 2, 3 नंबर है। बाकी ये सब आपका बताया गया, ठीक है। ये दोस्तों सिलेबस हमने बता दिया, तो आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो आपको पढ़ के तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। अब इसमें फिजिकल वाले बच्चे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो हाइट है ना 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, एससी, जो रिजर्व कैटेगरी है ना, उसको दोस्तों 168 सेंटीमीटर मेल में, फीमेल का 158 सेंटीमीटर और रिजर्व 156 सेंटीमीटर। चेस्ट 83 से 87 है दोस्तों, जनरल वाले बच्चे हो गए। बाकी रिजर्व जो मैंने बताया बीसी और एससी का 81 से 85 है। बाकी जो रनिंग है ना 2.5 किलोमीटर 12 मिनट मेल को दिया जाएगा, और फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट समय दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपका रनिंग के बारे में मैंने बता दिया। तो बात समझ के कि नहीं समझ के, कौन कौन भर सकता है मैंने बता दिया। अगर आप 12th पास हो तो फॉर्म को भर सकते हो, और सीईटी का आपने परीक्षा आप पेपर दे रखा तो भर सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और इसमें सैलरी भी आपका अच्छा खासा, देखो भैया सैलरी कितना मिलेगा मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो भैया 30,000 प्लस ही आपका पेमेंट जाएगा, तमाम अलाउंस जोड़ने के बाद बता रहा हूँ, इससे कम नहीं आपका होने वाला, ठीक है। तो 30,000 प्लस, धीरे धीरे जॉब करोगे 35, 40, 2-3 सालों में आपको और 45 सैलरी मिलने लगेगा। तो ये सारा जानकारी मैंने दे दिया, डिटेल्स में सिलेबस बता दिया। इसमें अच्छा चीज ये है ना दोस्तों कि भैया निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, बाकी सभी प्रश्न आपको टच करना है, ये जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मुझे जहां तक इसलिए लगता है ना, कुछ बच्चे ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि चलो मैं कलर करवा रंगवा दूंगा, ठीक है, गोला का जो भरवा दूंगा, क्योंकि रिटर्न जो है ना ऑफलाइन है, तो सेटिंग से बचाने के लिए भी है, क्योंकि निगेटिव नहीं है तो सारा टच करके आओ, क्या दिक्कत है। वैसे भी सभी बच्चे करके आएंगे, और जो नहीं करके आएंगे उसके पेनल्टी दिया गया भैया, कटेगा। अगर छोड़ते हो तो छोड़ना क्यों है, क्योंकि निगेटिव नहीं तो छोड़ने की सवाल ही नहीं है, सभी आपको तुक्का बेगा देना है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया, फॉर्म फटाफट भर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और दोस्तों धन्यवाद।